Hello everyone, मैं डॉक्टर मोनिका, आई एम अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एट मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़। हम कई बार इंटरैक्ट कर चुके हैं बच्चों के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अलग अलग कंडीशंस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एज ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इंसिडेंस लास्ट फ्यू ईयर्स में ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ हुआ है। सो व्हाट इज़ ऑटिज़म? ऑटिज़म एक ऐसी इशू है जिसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती है। एक, बच्चों में स्पीच डिले। सेकेंड, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, जिसका मतलब बच्चों को दूसरों से इंटरैक्ट करने में होने वाली प्रॉब्लम्स। तीसरा, उनके कुछ पिक्यूलियर बिहेवियर्स जो दूसरे बच्चों से उनको स्टैंड आउट करते हैं। तो जब बच्चे छोटे से बड़े होंगे तो बेसिकली दे आर सपोज टू अक्वायर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इन 4 क्वाड्रेंट्स। एक जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, जिसका मतलब उठना, बैठना, चलना सीखना। सेकेंड, फाइन मोटर इश्यूज़, जिसका मतलब हाथ का इस्तेमाल करना। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चे जब बड़े होंगे फिंगर पॉइंटिंग सीखते हैं, स्पून यूज़ करना सीखते हैं, फोक यूज़ करना सीखते हैं, लेटर ऑन लिखना सीखते हैं वगैरह। थर्ड हुआ सोशल माइलस्टोन्स, दूसरों के साथ इंटरैक्शन सीखना। जैसे हम देखते हैं छोटे बच्चों को जब हम स्माइल करते हैं तो स्माइल बैक करते हैं, नाम को रिस्पॉन्ड करते हैं वगैरह। और फिर हुआ लैंग्वेज माइलस्टोन्स, माने बोलना सीखना। ऑटिस्टिक बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट मेनली सफ़र करता है। एज यंग एज 18 ईयर्स में हम ऑटिज़म के सिम्टम्स को एमचैट नामक क्वेश्चनेयर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। So what are the common things which should ring a red bell in your ear कि कुछ प्रॉब्लम है? अगर बच्चे का आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं है, when you are trying to interact with the child, he is not looking into your eyes. एक flicker of eye contact is not sufficient. The child should be looking at you when you are trying to interact with the child. If that is not happening, then it is a problem. If the child is not responding to his name, say for example, even if he is busy playing and if you're calling the child by his name and he is not looking at you and responding, then this is something one needs to be worried about, and it is something जिसको हमें बताना चाहिए। थर्ड, अगर सपोजिंग जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, कोई भी चीज़ है तो वो उसको पॉइंट करना सीख जाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों को फिंगर पॉइंटिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है, रादर वो पसंद करेंगे वो आपका हैंड ले जाके और फिर किसी चीज़ को पॉइंट कर दें, विच इज़ हैंड लीडिंग। फोर्थ, वो अपने आप में बहुत बिज़ी होते हैं, तो सो कॉल्ड ऐसा लगेगा कि वो अपनी दुनिया में इतना बिज़ी हैं कि उनको किसी और से इंटरैक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा लगेगा कि ही इज़ अ बिट टू इंडिपेंडेंट। से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैज़ टू गेट समथिंग फ्रॉम अबाउ, वो आपको पॉइंट करके बताने की बजाय खुद वहाँ पे जाके स्टूल या टेबल की मदद से वो सामान निकालना पसंद करेंगे। तो दूसरे बच्चे अगर घर पे आए हैं तो या तो वो बहुत फंसी हो जाएंगे और अपने आप में हो जाएंगे, कभी कभी टेम्पर टैंट्रम भी थ्रो कर सकते हैं, कभी वो एग्रेसिव होके हिट भी कर सकते हैं, बट उनको शेयर करके उनके साथ खेलना नहीं आता। So this is a common complaint that he is too busy in himself. He doesn't like to interact with other children. वो अगर पार्क भी जा रहे हैं तो वो अपना ही कुछ करते रहेंगे rather than कि दूसरों से मिलें। कभी कभी कुछ उनके peculiar behavior भी हो सकते हैं, say for example lining up things and fascinated with making things go round and round, या तो खुद स्पिन कर रहे हैं या फिर चीज़ों को गोल घुमा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कभी किसी चीज़ को खाने के पहले स्मेल करना या कभी टिप टोइंग करना। आई मीन ऐसा लगेगा वो पूरा पैर रखने के बजाय क्यों टोस पे चल रहे हैं। सो दीज आर फ्यू बिहेवियर्स विच कैन ब्रिंग देम टू अटेंशन ऑफ अ डॉक्टर। तो अगर आप बच्चों के सोशल या लैंग्वेज डेवलपमेंट में कुछ डिले नोटिस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर को मिलना चाहिए। डॉक्टर क्लिनिकली एग्जामिन करके आपको अगर ज़रूरत है तो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजकर देन वी कैन फाइंड आउट इफ़ द चाइल्ड इज़ having autism spectrum disorder. This is something if once diagnosed needs lot of attention from your part, as in उसको घर का environment भी फिर ऐसा चाहिए होता है जिसमें ज़ीरो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। फिर उसको थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जिसमें मेनली ABA सेंसरी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। और वंस इन अ वाइल इट कैन बी एसोसिएटेड विद सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑल्सो, इन विच केस उसका मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। रेगुलर फॉलोअप्स, फैमिली इंटरैक्शन और डॉक्टर के बताई गई थेरेपी से इनको काफ़ी फ़ायदा होता है।
सो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वी वुड बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर यू रिगार्डिंग दिस क्वेरीज. You can contact me at Motherhood Chaitanya Hospital in Chandigarh. Thank you and have a good day.